आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ सादिया अलीम। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के साथ फ़ोन पर की बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर एतमाद का किया इजहार। वज़ीर आज़म मोदी ने मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर ताज़ियत का भी किया इजहार। भारत में मलका एलिज़ाबेथ दोम के एजाज़ में आज एक दिन का सरकारी सोग। 19 सितंबर को बरतानिया में होंगी मलका की आखिरी रसूमात की अदायगी। खराज अक़ीदत पेश करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। भारत और खलीज ताउन कौंसिल के दरमियान मुशावरती मफाहमत नामे तय। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा, GCC के सेक्रेटरी जनरल के साथ बातचीत रहे मस्बत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर कोऑपरेटिव इदारों की सालाना जनरल मीटिंग में करेंगे शिरकत। श्री सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। खेलों में आलमी नंबर 1 पोलैंड के एंगा स्वांतिक ने रकम की तारीख। पहली बार जीता US ओपन का खिताब। फाइनल में ऑरेंज जब्यूर को दी शिकस्त। स्वांतिक के कैरियर का है ये तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल। दुबई में एशिया कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। पाकिस्तान तीसरी बार ट्रॉफी हासिल करने के लिए पुरअज़्म, वहीं श्रीलंका की टीम छठी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान में। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फ़ोन पर बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस से बातचीत की। PM मोदी ने लिज़ ट्रस को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने तिजारत और खारजा उमूर के वज़ीर के तौर पर अपने साबिक़ा किरदारों में भारत बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात में लिज़ ट्रस के ताउन की भी सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और बरतानिया के दरमियान जामी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। नीज़ रोड मैप 2030 के निफाज में अहम पेशरफ्त, FTA मुज़ाकरात, दिफा और सिक्योरिटी ताउन और दोनों ममालिक के दरमियान अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफा मफादात के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने भारतीय अवाम की तरफ से मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर शाही ख़ानदान और बरतानिया के लोगों के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार किया। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम के एजाज़ में भारत में आज एक रोज़ा सरकारी सोग है। उनके एजाज़ में कौमी परचम सरनगुर रहेगा। मलका एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल 8 सितंबर को हुआ था। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी ऐलान में कहा गया है कि बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम की मौत के एजाज़ में 11 सितंबर को भारत भर में यौम सोग मनाया जाएगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि यौम सोग के मौके पर भारत भर में इन तमाम इमारतों पर कौमी परचम झुका रहेगा, जहां कौमी परचम बाकायदा तौर पर लहराया जाता है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को बरतानिया में अदा की जाएंगी। मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद उनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द खराज अक़ीदत पेश करने वालों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है। लंदन में बकिंगम पैलेस और बर्कशायर में विंडसर कैसल के बाहर बड़ी तादाद में लोग खराज अक़ीदत पेश करने पहुंच रहे हैं। और बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद उनके बेटे चार्ल्स सोएम ने बाज़ाब्ता तौर से बरतानिया के शाह का ओहदा संभाल लिया है। आज लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में मुनक़्क़दा ताजपोशी तकरीब में पहले मलका बरतानिया के इंतकाल का सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। उसके बाद चार्ल्स सोएम को बाज़ाब्ता तौर से नया शाह करार दिया गया। इस तकरीब में शाही ख़ानदान के अरकान के साथ साथ बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमा भी शामिल हुए। अपने मुख्तसर ख़िताब में नए शाह ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की बात कही। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को चीताबाज़ आबादकारी प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे। ये बात माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने ओडिशा में भुवनेश्वर चिड़ियाघर के डायरेक्टर के कौमी कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे के लिए चीते को नामीबिया से भारत लाया जाएगा।
राजस्थान का जैसलमेर किला दुनिया भर में गोल्डन फोर्ट के नाम से मशहूर है। 12वीं सदी के इस किले को लॉन्ग फोर्ट भी कहा जाता है। इस किले में आज भी लोग रहते हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे विशाल वरिष्ठ ने। इतिहास के पन्ने पलटते हुए मैं इस वक्त पहुंच गया हूं जैसलमेर, और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये शानदार सोनार किला जो सोने की तरह चमकता है। 12वीं शताब्दी में ये किला बना और क्या खासियत है इसकी, आइए हम यहीं के लोगों से जानते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो जैसलमेर का किला है ये ओनली लिविंग फोर्ट है और यहाँ करीब 4000 लोग रहते हैं। तो ऐसे ही किसी एक व्यक्ति से हम आपकी बात कराएंगे जो गाइड भी हैं फ्रेंच और इंग्लिश के, और साथ साथ यहाँ पर रहते भी हैं। इनका नाम है मधुसूदन बिस्सा। मधुसूदन जी, किले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सोनार किले की क्या खासियत है? एक्चुअली ये एकमात्र लिविंग फोर्ट है। इस किले के अंदर 4000 लोग अंदर रहते हैं और ये आज से नहीं रह रहे हैं। जो लोग राजा के लिए काम करते थे, राजा के द्वारा ही उनके काम करने वाले लोगों को सारे के सारे मकान डोनेट किए हुए हैं और लोग जनरेशन बाय जनरेशन इस किले में रह रहे हैं। तो इस किले के अंदर रहने की वजह से इसका टाइम टू टाइम रेस्टोरेशन हो रहा है। उसकी वजह से किला आज भी 1000 साल के करीब हो गया। इसको 867 साल हो गए, आज भी टिका हुआ है। इसका नाम सोनार किला कैसे पड़ा? पीले पत्थर तो, येलो सैंडस्टोन तो है, लेकिन सोने की तरह चमकता है। बिल्कुल, जब यहाँ पे बरसात होता है जैसलमेर के अंदर, तो बरसात के बाद में जब सूर्य की किरणें इन पत्थरों के ऊपर पड़ती है तो ये वास्तव में सोने की तरह चमकता है। और साथ ही एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था सत्यजीत रे, उन्होंने एक बहुत ही फेमस मूवी बनाई, बंगाली मूवी बनाई है जिसका नाम है सोनार किला। तो उस मूवी को देखने के बाद में जो जैसलमेर से निकलता है वो उसके मुंह से सिर्फ एक ही निकलता है, वाह, हमने सोनार किला देखा। ये बताइए कि इसका शेप कैसा है और क्या खासियत है इसके लिए? इसका शेप जो है त्रिकुटगढ़ ट्रायंगल हिल के ऊपर बना हुआ है और इसकी 80 फीट हाइट है, तकरीबन 80 फीट हाइट है। और जब इसका निर्माण हुआ है कहीं पे भी सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। पूरा का पूरा बेस ऑन इंटरलॉक, एक पत्थर के अंदर हॉल करके दूसरे पत्थर में एक्स्ट्रा पीस डाल के पत्थर के अंदर पत्थर को डाल के इंटरलॉक के बेस पे बना हुआ है। क्योंकि पौराणिक समय में जब इस किले का निर्माण हुआ था यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं था। पानी के लिए महिलाएं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाया करती थी। एक घड़ा पानी का लाके उस एक घड़ा पानी में से आधा घड़ा पानी अलग रख दिया पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। बचा हुआ जो आधा घड़ा पानी है सबसे पहले सावर लिया, सावर लेने के बाद में उसी पानी को इकट्ठा करके कपड़े को धोया, कपड़ा धोने के बाद में वापस उसी पानी को इकट्ठा किया, घर का पोछा लगाया, घर का पोछा लगाने के बाद में वापस उसी पानी को इकट्ठा करके गाय के गोबर में मिला के दीवार पे लीप दिया, रिसाइकलिंग। टूरिस्ट सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के आते हैं? अगर आप फॉरेन टूरिस्ट की बात करें और डोमेस्टिक की बात करें, कौन से स्टेट से? फॉरेनर टूरिस्ट की बात करें तो मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे फ्रेंच आता है, फ्रेंच और इंग्लिश टूरिस्ट आता है, ब्रिटिश। और इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो बंगालीज एंड गुजरातीज सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। और जैसलमेर में बनाई गई कठपुतलियों के चाहने वाले भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जैसलमेर के राजा और रानी की कहानियां भी कठपुतलियों के बगैर अधूरी सी हैं। हमारे नुमाइंदे विशाल वरिष्ठ ने कठपुतली बनाने वाले अर्जुन से भी बात की। अर्जुन गोल्डन फोर्ट के बाहर कठपुतलियां फरोख्त करते हैं। अर्जुन के बेटे करसे से कठपुतलियां बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। अर्जुन ने कठपुतली बनाने का काम अपने वालिद से ही सीखा है। किसी भी फिल्म के अंदर अगर सोनार किला को दिखेंगे तो यहाँ पर कठपुतलियाँ ज़रूर आपको नज़र आएंगी। ये कठपुतलियाँ इस किले की पहचान बन चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये राजस्थान की लोक संस्कृति को भी दिखाती है। हम पास जाएंगे और देखेंगे किस तरह से कठपुतलियाँ बना रहे हैं लोग। किले में मेरी मुलाकात हो गई है अर्जुन से। अर्जुन भाट समाज से है और पीढ़ियों से ये कठपुतलियाँ बना रहे हैं। कठपुतलियाँ होती हैं जो राजस्थान की लोक संस्कृति के बारे में बताती हैं, राजा रानी की कहानियों के बारे में बताती हैं। और ये जो लकड़ी है ये बड़ी ख़ास होती है। लकड़ी है आकड़े के पेड़ की, वो आक जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। अर्जुन, ये बताओ कि कितनी उम्र से बनाना सीखा आपने और किससे सीखा? ये मेरे पिताजी से सीखा और मेरे पिताजी ने मेरे पापा से, दादा से सीखा। ऐसे हमारी पीढ़ी मनाते जाते और मुझे 1-2 साल हो गया मनाते। एक कठपुतली कितने की बिक जाती है आपकी? ये हमारी 250 की बिक जाती है, 300 की बिक जाती है, ऐसे अलग अलग रेट है। ये मेल है या फीमेल है, पहले से डिसाइड होता है या बाद में होता है? ये बाद में होता है सर जी। पहले मना के फिर घसाई करते, फिर कलर करते, किसी को राजा बनाना है किसी को रानी, उसके बाद में बना के पता चलता है। तो अर्जुन दरअसल किंग मेकर है, वो डिसाइड करता है कौन राजा बनेगा और किसकी उंगलियों पे वो नाचेगा। और अर्जुन से मिलकर हम आगे बढ़े और ये है सूरज पोल। पोल मतलब दरवाज़ा। ये खूबसूरत दरवाज़ा अकेला नहीं है, ऐसे किले के अंदर 4 दरवाजे हैं। सैकड़ों साल से ये किला
मुस्तैदी से खड़ा है। अब ये पर्यटकों को वेलकम करता है, कभी ये दुश्मनों का मुकाबला करता था। आज भी इसे लिविंग फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लोग रहते हैं। ये खाली इमारत नहीं है बल्कि लोगों का घर है। कैमरामैन हरीश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जैसलमेर। जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट के नीचे मकामी खवातीन की जेवरात की दुकानें भी हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह खवातीन गैर मुल्की सयाहों से अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी समेत 5 ज़बानों में बात कर सकती हैं। जैसलमेर चांदी के लिए भी मशहूर है, ख़ास तौर से चांदी के गहनों के लिए। लेकिन हर इंसान चांदी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये महिलाएं दिखने में ज़रूर ग्रामीण लग रही हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ी में बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दापू भार्गव है। क्या बात करिए आपने इनसे अंग्रेज़ी में पूछो। इनको बोलो यू फ्रेंड यू वांट लाइक टू एयरिंग। एक्सक्यूज मी, व्हिच नेम फॉर यू? My name, Luca. My name is Dapu. Okay, nice. Your name is Luca. Luca. Take this nice earring for your girlfriend, your wife, you gift for your friend. Very cheap price, Indian price. What is the Indian price? Indian price 250 rupees. That's a decent price. आपने देखा धापू बड़े आराम से अंग्रेज़ी में बोल रही। धापू अंग्रेज़ी कहाँ से सीखे आपने? अंग्रेजी यही बेच बेच के सीखी है। फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, 5 लैंग्वेज। 5 लैंग्वेज आती है इनको, कमाल है। व्हाट्स योर नेम? Luca, लुका, वेयर आर यू फ्रॉम? Holland. Holland. Are you not surprised that these women can speak different languages? Not anymore, no, no. Because now you know that they can speak. I have been here for 7 days in India, and I think the English is very good of the Indians. And how about the fort? How did you like it? I haven't visited yet. I was on my way to the fort. And what made you come here? Jaisalmer, actually the camel safari. So I slept in the desert this night, underneath the stars, with 3 Belgian tourists, so it was great. जैसे कि आपने सुना, लुका जो है वो नेदरलैंड से है और ये यहाँ पर आए थे कैमल सफारी के लिए। फोर्ट इन्होंने विज़िट किया और ये तमाम महिलाएं जो दिखने में बिल्कुल ग्रामीण लगती हैं, लेकिन फ़र्स्ट क्लास अंग्रेज़ी बोलती हैं, फ्रेंच बोलती हैं, इटालियन बोलती हैं और स्पेनिश का भी इनको ज्ञान है। ये किला इसलिए अपने लिए मशहूर है क्योंकि इन लोगों ने इसको ख़ास बनाया है। ये सिर्फ़ एक इमारत नहीं, सिर्फ़ एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक जीता जागता घर है लोगों का। कैमरामैन हरीश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जैसलमेर। जैसलमेर की इन खूबसूरत झलकी के बाद आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह गुजरात के अमरेली में कोऑपरेटिव इदारों की सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला सोमनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे। भारत और खलीज ताउन कौंसिल GCC के दरमियान मुशावरत के तरीक़ाकार पर एक मुआहदा तय पाया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ फलाहुल मुबारक अल हजरफ के साथ इस मफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस सिलसिले में एक ट्वीट के जरिए मालूमात देते हुए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि GCC के सेक्रेटरी जनरल के साथ बातचीत बहुत मस्बत रही है। इससे पहले सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि वो भारत की 7% तरक्की के तय पुरुमीद हैं। रियाद में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया को यूक्रेन के बुरहान की वजह से तेल की कीमतों में इजाफे जैसे नताइज का सामना करना पड़ रहा है। इन चैलेंजों के बावजूद भारत को पूरा यकीन है कि वो रवा बरस दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर उभरेगा। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर ख़ारजा के तौर पर एस जयशंकर का सऊदी अरब का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने तवानाई के ज़राए तलाश करने और पैदा करने में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर की हैं। मुल्क की 14 एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनियों को ठेके देने के मौके पर पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत गैस पर मबनी मईशत की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए शहर में गैस की तक़सीम, पाइपलाइन नेटवर्क की तोसी और CNG स्टेशनों के क़याम से सारिफीन को मुंसलिक किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मगरबी बंगाल के कोलकाता में मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले मुल्जिम आमिर खान के घर पर छापा मारा और 7 करोड़ रुपए बरामद किए। हफ्ते को मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर्स के 6 मकामात पर छापे मारे गए। ये छापा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मारा गया है। इस ज़मीन में ED ने एक तस्वीर भी जारी की है। तस्वीर में 2500 और 200 रुपए के नोट दिखाई दे रहे हैं। ED की कार्रवाई मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी
ए नकेट्स और इसके प्रोमोटर आमिर खान और दीगर के मकामात पर की गई है। ईडी ने कहा कि फेडरल बैंक ने पहले कोलकाता की अदालत में कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने कंपनी और उसके प्रोमोटर्स के खिलाफ FIR दर्ज की। ईडी ने कहा कि आमिर खान की मोबाइल कंपनी गेमिंग ऐप लोगों को धोखा देने के लिए शुरू की गई थी। शुरुआत में कंपनी ने सार्फिन को कमीशन दी थी। लोगों ने वॉलेट में आए रुपए भी बासानी निकल गए। इससे लोगों का कंपनी पर एतमाद बढ़ गया और लोगों ने ज़्यादा कमीशन के लिए बड़ी रकम लगानी शुरू कर दी। जब कंपनी को लोगों से भारी रकम मिली तो इस ऐप से पैसे निकलने अचानक बंद कर दिए गए। इसके पीछे वाहिद दलील ये दी गई कि सिस्टम की अपग्रेडेशन और सरकारी इदारों की तहकीकात की वजह से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है। बाद तमाम डेटा को ऐप सर्वर से हटा दिया गया, जिसमें प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी शामिल है, और फिर सार्फिन को धोखाधड़ी का पूरा मामला समझ में आया। मरकजी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लॉस एंजलिस में स्वामी नारायण मंदिर का दौरा किया और जनूबी कैलिफोर्निया की कारोबारी बरादरी से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमें एक मुतहरिक अदलिया और कानून के दायरे में हुक्मरानी, एक मजबूत मीडिया, एक शफाफ सरकारी निज़ाम पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत को एक पावर हाउस के तौर पर देखा जा सकता है जो आलमी तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। We are proud to be the mother of all democracies. We are proud that we have a vibrant judiciary, a vibrant rule of law, robust media, transparent political systems, government systems. And amongst all of this, if I may venture to suggest, in our lifetime, and I see most of us in this room are brothers and sisters who are going to be there in 2047 when we celebrate India at 100, I can see an economy which will be a powerhouse driving global growth. प्रोजेक्ट A-17 जंगी जहाज़ तारागिरी को आज मुंबई मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया जाएगा। वेस्टर्न नेवल कमांड के FOC इन सी वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तारागिरी का नाम गढ़वाल में हिमालय की पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 17A ज़ुमरो का 5वां जंगी जहाज़ है। ये बहरी जहाज़ P-70 प्रैक्टिस का शिवालिक क्लास का एक बेहतरीन विजन है, जिसमें बेहतर स्टील फीचर्स हैं, जदीद तरीन हथियार, सेंसर हैं और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम हैं। आत्मनिर्भर भारत के सिमत मुल्की काविशों को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों के लिए साजो सामान और सिस्टम के 75% ऑर्डर MSME समेत मुल्की फर्मों को दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज मुजाहिद आज़ादी, समाजी कारकुन और मशहूर गांधीयाई रहनुमा विनोबा भावे का यौम पैदाइश है। विनोबा भावे का असल नाम विनायक नरहरि भावे था। वो 11 सितंबर 1895 को गुजरात के गाहोदे में पैदा हुए। उन्होंने भदवा तहरीक शुरू की। विनोबा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी और तख्लीक़ी कामों में गुजार दी। आज़ादी से पहले वो गांधी जी के तख्लीक़ी कामों में बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत देते रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1983 में बाद अज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजा, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ है। और आलमी खबरों में यूक्रेन की जानिब से खार्किव के कई इलाकों पर दोबारा कब्जे के दावे के बाद मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके में रूसी और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान झड़पें लगातार जारी हैं। रूसी मिसाइलों ने हफ्ते को खार्किव को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम एक शख्स की मौत हुई। खार्किव की फौजी इंतजामिया के सरबराह सैनी होबोफ ने कहा है कि रूसी गोलाबारी में कम अज़ कम 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि हमलों के बावजूद रूस ने 12 शहरी इलाकों को निशाना बनाने की तरदीद की है। इस बीच पाकिस्तान में सैलाब का कहर जारी है। सैलाब की वजह से तकरीबन 1400 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। फसलें तबाह हो चुकी हैं और 33 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हफ्ते को पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गुटेरेस ने आलमी बरादरी से सैलाब ज़दा पाकिस्तान के लिए माली इमदाद की कोशिशें तेज़ करने की पुरज़ोर अपील की है। गुटेरेस ने अपने दौरे के अख्ताम में कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासरीन की तादाद इंतहाई खौफनाक है और इस आफत से निमटने के लिए आलमी मदद की ज़रूरत है।
जर्मन वज़ीर ख़ारजा एनालिना बार्बोक ने यूक्रेन को मज़ीद फ़ौजी इमदाद फराहम करने का अज़्म का इरादा किया है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन के दौरे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम यूरोपीय ख़ानदान के हिस्से के तौर पर यूक्रेन की आज़ादी, अमन और जमहूरी इक़दार की हिमायत जारी रखेंगे। इसके साथ साथ हम मुस्तक़बिल में अपने साथियों के साथ मज़ीद इक़दाम पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इससे कबल जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कीव के इलाके में एक कान का भी दौरा किया। यूनान के वज़ीर आज़म ने मुल्क में माली बहरान के दरमियान अगले साल कम से कम उजरत में इजाफे का ऐलान किया है। यूनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों की पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ सर्दियों के मौसम में तवानाई के बहरान से निमटने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल करनी होंगी, जिसके लिए 13 लाख कुंबों को माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। खबरें अब खेल के मैदान से। आलमी नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने US ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पहला मौका है जब ईगा ने यह खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में ट्यूनिस के उनिस जबूर को सीधे सेटों में 6-2 और 7-6 से शिकस्त दी। ये पहला मौका था जब स्वियातेक और जबूर US ओपन के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि पहला सेट आराम से जीतने वाली ईगा को दूसरे सेट में सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन जबूर दूसरा सेट नहीं जीत सकी और ईगा ने यह मैच जीतकर अपने कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया। ईगा 2013 में सेरेना विलियम्स के बाद से पहली खातून खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही साल में फ्रेंच ओपन और US ओपन दोनों का खिताब जीता है। बात करेंगे एशिया कप की। दुबई में आज एशिया कप क्रिकेट 2022 का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। श्रीलंका छठी बार ये खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान तवील अरसे बाद ये खिताब अपने नाम करेगा। एशिया कप के फाइनल में दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हो चुकी है। श्रीलंका ने 1986 और 2014 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर खिताब जीता था, जबकि पाकिस्तान साल 2000 में श्रीलंका को शिकस्त देकर चैंपियन बना था। श्रीलंका ने 1986, 1997, 2004 और 2008 और 2014 में खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका भारत के बाद इस सीरीज़ की दूसरी सबसे कामयाब टीम है। पाकिस्तान ने 2 मरतबा साल 2000 और 2012 में कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाला वनडे मैच उनके कैरियर का आखिरी मैच होगा। काबिल जिक्र है कि फिंच कुछ अरसे से खराब कारकर्दगी से जूझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए फिंच ने 145 वनडे मैचों में 5401 रन बनाए हैं, जिनमें 17 सेंचुरियां भी शामिल हैं। वहीं फिंच T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। फिंच की कप्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 की आलमी चैंपियन बन चुकी है। और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात पर। और उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है प्रिंस चार्ल्स की स्वयं की ताज पोशी और अब वो शाह बन गए हैं। साथ ही साथ जो हेडलाइन जोड़ी है वो है मलका एलिज़ाबेथ स्वयं की तदफीन 19 तारीख को की जाएगी। उसके बाद जो अगली खबर है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और यह खबर है हिंदुस्तान चौथे सनती इनकलाब की राह पर गामज़न। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इख्तरा की हौसला अफजाई के लिए रियासती हुकूमतों को ज़्यादा से ज़्यादा साइंसी इदारों की तश्कील और अमल को आसान बनाने पर ज़ोर। मरकज़ रियासत साइंस कॉन्फ्रेंस में बिहार और झारखंड शामिल नहीं हुए। और उसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है हमारा समाज से, और ये भी खबर है भारत अमेरिका बाहमी शराकतदारी को मजबूत करना चाहते हैं, पीयूष गोयल का बयान। अगली खबर जो है वो भी हमारा समाज से ही है, और वो खबर है नया हिंदुस्तान विजय ज्ञान जय अनुसंधान के नारों के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद जो खबर हमने ली है वो है अखबार मशरक़ से, और ये कलकत्ता में ईडी के छापे से मुताल्लिक़ है। कलकत्ता में एक बार फिर से नोटों का पहाड़ मिला है। मोबाइल गेम एप्लीकेशन मामले में ईडी के छापे में 18 करोड़ रुपए मिले गए। और अब आइए जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। मौसम का मिजाज जानते हैं।
और इसके साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। होटल मैनेज